हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हमारे यहाँ पे तो चल रही है ज़ोरों शोरों से बारिश। सुबह के टाइम पे बच्चों को रेडी करके भेज दिया था स्कूल, क्योंकि जब स्कूल का टाइम हुआ था उस टाइम पे बारिश बस थोड़े थोड़े से छींटे थे, तो इस वजह से मैंने दोनों को रेडी करके भेज दिया था स्कूल। स्कूल भेजने के बाद यहाँ पे हो चुकी थी हमारी घर की सफाई स्टार्ट। ये देखो, कोई कह सकता है भला कि एक दिन का कचरा होगा? एक दिन भी नहीं, कल शाम के टाइम पे ही पूरे घर से झाड़ू निकाले थे, लेकिन फिर भी देखो पूरे घर में इसको देख के ऐसा ही लगता है मानो जैसे महीनों से घर में किसी ने झाड़ू ही नहीं लगाई होगी। तो झाड़ू यहाँ पे हो चुकी थी ख़त्म। और ये देखो भाई, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? जहाँ पे मुझे बर्तन धोने उसी जगह पे ऊपर से इतना फ्लो आ रहा है ना कि ना तो बर्तन हो सकते हैं, ना ही कोई बाहर का काम हो सकता है। तो अगर ये काम निपटाने का टेंशन लिया तो फिर डॉक्टर साहब हमारे से बहुत तगड़ी फीस लेंगे, ये बात तो पक्की थी। लेकिन भाई बारिश ने अपना काम किया और हमने यहाँ पे अपना काम करना था। तो बस क्या था, भीगते भीगते भी कर लिया आज हमने घर के पीछे के आंगन की सफाई और बर्तन। ये दोनों करने के बाद मैंने थोड़ी बहुत खाने की प्रिपरेशन कर दी थी और मैं चली गई थी बच्चों को लेने के लिए, क्योंकि इतनी बारिश हुई है कि मुझे टेंशन थी भाई कि मेरे बच्चों को रास्ते में कोई दिक्कत हो जाएगी। बैग इतने भारी भारी होते हैं स्कूल के, तो वो उठाएंगे या किस तरह से चलेंगे। और बच्चों को सबसे बड़ी टेंशन होती है, उनके जूते भीग जाएंगे, यूनिफॉर्म भीग जाएगा, बैग भीग जाएगी। तो मैंने कहा टेंशन मत लो, सारा कुछ सूख जाएगा, बस इंजॉय करो पानी को। यहाँ से मैंने अपने बेटे का जो बैग था वो अपने पास ले लिया था। और पानी देखो तो इतना भरा हुआ था ना। वैसे तो अच्छा लगता है, हर मौसम का मज़ा लेना चाहिए। ये ऊपर वाले ने कुछ सोच के ही बनाए होंगे सारे मौसम। अगर इस पानी से हम डर गए तो भाई हम खाएंगे क्या? क्योंकि अगर बारिश नहीं होगी तो कोई फसलें नहीं होंगी। तो बारिश भी ज़रूरी है। जैसे गर्मियों में गर्मी पड़ती है, सर्दियों में ठंड का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है, तो बारिश भी बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ बना दी थी और हम बैठ गए थे खाने के लिए। तो उसके बाद हम सो चुके थे और जब शाम को उठ के हमने देखा तो बारिश ने अपना जो प्रचंड तांडव था वो ऐसे ही शुरू रखा था। थोड़ा सा भी कोई फ़र्क नहीं था। हमारा तो चलो फिर भी बहुत अच्छा एरिया है, यहाँ पे ना पानी भरता है तो ना कोई टेंशन है। लेकिन जो नीचे के एरियाज़ हैं वहाँ पे तो भाई बहुत बड़ा ऐसे अपडेट आ रही है, ऐसी न्यूज़ आ रही है कि बहुत पानी भरा हुआ है और लोगों के व्हीकल फंस रहे हैं, गाड़ियाँ आधी आधी डूब चुकी हैं। टू व्हीलर्स वालों के तो हालात और भी ज़्यादा ख़राब हैं। तो ये मौसम का नज़ारा है। देखो शाम का टाइम हो चुका था लेकिन बारिश में कोई फ़र्क नहीं था, उसमें कोई भी रुकावट हुई नहीं थी। तो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, तो भाई बारिश बहुत टाइम के बाद आई है, तो इसके नेगेटिव पॉइंट को छोड़ के हमें उसकी पॉजिटिविटी को लेना चाहिए। बारिश बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। तो भाई हम बारिश को एंजॉय करें, ना कि भगवान से शिकायतें लगाएं। तो बस यहाँ पे फिर शाम के टाइम पे बच्चों ने कहा कि मम्मा कुछ बना के दो, तो मैंने बस जो घर में थी स्नैक्स उसको ही फ्राई किया। इसको मकाई का चिवड़ा बोलते हैं। फिर थोड़े चावल के पापड़ रखे थे उसको भी फ्राई कर दिया, साथ में बना दी थी चाय। और हम तीनों ने यहाँ पे करा था शाम का नाश्ता एंजॉय। मेरी डाइट चल रही है तो मैंने ऑफ कोर्स टमाटर और खीरा था उसको नमक डाल के खाया और बच्चों को ये सब मैंने खाने के लिए दिया। तो बस इनको खाना देने के बाद मैं चली गई थी किचन में रात के खाने की तैयारी के लिए। तो आज मैंने बना दिया था पराठे और सब्जी थी जो हम तीनों में से किसी की फेवरेट नहीं है, लेकिन बारिश बहुत हो रही थी, सब्जी लेने का दिल था नहीं जाने के लिए और ब्लिंकिट भी नहीं करना था। हम परेशान हो रहे हैं तो भाई ब्लिंकिट वाले भैया भी परेशान होंगे, 10-20 रुपए के प्रॉफिट के लिए क्यों उनको भी परेशान करना। तो बस ऐसे ही आज का दिन बहुत ही बारिश के साथ हुआ था यहाँ पे ख़त्म और मेरा सारा काम भी हो चुका था डन। तो हम मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए आप सब बारिश को एंजॉय करिए और अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शिया।